हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2018 में रियल एनालिसिस के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो। एंड दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सोल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन, given that an equal to 1 upon 10 to the power 100 into 2 की power n, bn equal to 10 to the power 100 log n, cn equal to 1 upon 10 to the power 10 into n square, then which of the following statement are true? फर्स्ट में है an is greater than cn for all sufficiently large n, सेकंड में bn is greater than cn, थर्ड में bn is greater than n एंड फोर्थ में है an is greater than bn। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास ए एन बी एन और सी एन की ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है ए एन इज़ ग्रेटर देन सी एन। तो देखो अगर हम इसको इसके डिवाइड में ले आए सी एन को तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन सी एन इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन ए एन अपॉन सी एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें ए एन अपॉन सी एन टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए एन इज़ ग्रेटर देन सी एन। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू हमारे पास है 2 की पावर एन अपॉन 10 टू द पावर 100। यही तो वैल्यू है हमारे पास एन की वैल्यू। एंड सी एन की वैल्यू है 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 इंटू एन स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ रखेंगे एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन अपॉन 10 टू द पावर 100 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो इन पे तो ये तो कांस्टेंट टर्म्स है तो इन पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिमिट का इफेक्ट होगा 2 की पावर एन डिवाइड में है एन स्क्वायर इसी पे। तो जब यहाँ पे हम एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा। देन बाय एलोपिटल रूल हम क्या करेंगे, पहले 2 की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एंड यहाँ पे एन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो 2 की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर एन डॉट लॉग 2 एंड एन स्क्वायर का हो जाएगा 2n। तो वापस जब इस पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। देन अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगी तो हम लिख सकते हैं ए एन इज ग्रेटर देन सी एन। देन फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे। देखिए सेकेंड में हमें बताना है बी एन ग्रेटर देन होगा सी एन से या नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन सी एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये इंप्लाई करेगा बी एन इज ग्रेटर देन सी एन। अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस की बी एन अपॉन सी एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी को टेंस करी देन हम बोल सकते हैं बी एन इज ग्रेटर देन सी एन। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो कांस्टेंट टर्म्स पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी का। एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर यहाँ पे, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा वही। तो हम क्या करेंगे, एलोपिटल रूल से इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो लॉग एन का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एन, एन स्क्वायर का 2n। तो यहाँ पे जब एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे देखो ये 1 अपॉन एन है और नीचे क्या 2n है, ठीक है। तो ये 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2n स्क्वायर। और जब यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। देन ये वैल्यू तो इन्फिनिटी की ओर टेंस नहीं कर रही है इसलिए बी एन ग्रेटर देन सी एन नहीं होगा। देन ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड में भी चेक करेंगे। तो थर्ड में हमें ये चेक करना है बी एन इज ग्रेटर देन एन है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन एन, बी एन की वैल्यू रखेंगे 10 टू द पावर 100 लॉग एन और अपॉन में है एन। तो यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा। तब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एन का 1 अपॉन एन और एन का 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एन और यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये इन्फिनिटी को टेंस नहीं कर रही, देन ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में है ए एन इज ग्रेटर देन बी एन। तो इसके लिए भी हम क्या चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 10 टू द पावर 100 एंड बी एन एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 10 टू द पावर 100 इंटू 2 की पावर एन और बी एन की वैल्यू है 10 टू द पावर 100 इंटू लॉग एन। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर इन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी का, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगी लिमिट 2 की पावर एन अपॉन लॉग एन, 2 की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मतलब ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बन जाएगा पहले। फिर इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 की पावर एन का, तो 2 की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर एन लॉग 2 एंड लॉग एन का हो जाएगा 1 अपॉन एन।
फिर जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा, इस वजह से ए एन इज ग्रेटर देन बी एन, देन फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे एंड सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट में है एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल्स ऑफ आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। Second, f is uniform continuous on R and is bounded for all values of a and b. Third, f is uniform continuous on R only if b equal to 0. And fourth में है f is uniform continuous on R and unbounded if a not equal to 0, b not equal to 0. तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन है आर टू आर किस तरह से, a अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कॉम्पैक्ट इंटरवल पे पूछा गया, तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड, एंड हमें कंडीशन दी हुई है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम b की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा r में। और अगर फंक्शन r पे कंटिन्यूस है, देन फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसके कोई कॉम्पैक्ट इंटरवल पे भी, r में किसी कॉम्पैक्ट इंटरवल पे भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। एंड ये इंप्लाई करेगा फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन i। ये किससे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम से। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम क्या होती है, लेट आई बी ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड लेट एफ आई टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल आई, देन एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आई, देन फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई, देन फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसके बाउंडेडनेस चेक करें तो हम मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब देखो b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड a भी बिलोंग कर रहा है r में से, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a, क्योंकि b क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एंड फिर अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन 1 अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगी वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 1, देन यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए, और ये इंप्लाई करेगा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, ए से बाउंड है, ठीक है, तो फंक्शन हो गया बाउंडेड। एंड अगर फंक्शन बाउंडेड है एंड ऑल्सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो भी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे x की जगह तो भी वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। देन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट, देन फंक्शन क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए थर्ड में दिया हुआ है f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r ओनली इफ b इक्वल टू 0, बट अभी हमने देखा था फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, देन ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में है f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r एंड अनबाउंडेड, बट हमने देखा था फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, देन इस वजह से फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का a एंड b ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे एंड थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे।